important mountains and peaks in India. बात करें, हम लोग देखते हैं कि एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो, पटवारी हो या अदर कोई भी एग्जाम, यहाँ तक कि आईएएस तक का एग्जाम, सारी चीजों में कई बार हम लोगों ने देखा है राज्यवार क्या है, पहाड़ियों को पूछता है। उस पर हम देख सकते हैं जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख का क्षेत्र है, लद्दाख, तो इस क्षेत्र पर जो पहाड़ियां हैं उस पर एक हम बना सकते हैं ट्रिक। क्या बना सकते हैं? कल जा पीडीएस लेने का से हम बात कर सकते हैं काराकोरम पहाड़ी, ला से लद्दाख पहाड़ी, जा से जास्कर पहाड़ी, पी से पीर पंजाल, डी से धौलाधर और एस से शिवालिक पहाड़ी। ये क्रमशः पहाड़ियां हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। यहां से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कई बार क्वेश्चन आ सके तो आएगा क्वेश्चन, तो आपको सीधा इसी क्रम पे लिखना है। यहाँ पर हम बात करें जो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, इसी को आप कहते हैं गार्डविन ऑस्टिन, 8611 मीटर, वो किस पर स्थित है? वो स्थित है काराकोरम पहाड़ी। ठीक है। और अगर भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो सिक्किम में है। आपके सिक्किम में कौन से? कंचनजंगा जो पहाड़ी है 8998 मीटर, 8958 मीटर की जो है वो पहाड़ी आपकी कहां पर है? सिक्किम में। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नीचे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी है, लेकिन उस पर जो एग्जाम के दृष्टिकोण से है कांगड़ा देवी की पहाड़ी, ये आपके हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में बात करें, अगर यूके उत्तराखंड से बात करें तो उत्तराखंड में हमारी पहाड़ियां हैं कामेत पहाड़ी, त्रिशूल पहाड़ी, बद्रीनाथ पहाड़ी, केदारनाथ पहाड़ी। यहाँ पर बात करें इसी पर नंदा देवी पहाड़ी, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर पूछ चुका है नंदा देवी की पहाड़ी। यहीं पर आपको कई बार पूछ चुका है फूलों की घाटी, फ्लावर ऑफ वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी। ये सारी पहाड़ियां जो है उत्तराखंड में। यहाँ और भी है, हरदौल पहाड़ी है, ठीक है, यहाँ पर मुकुट पहाड़ी है, और भी पहाड़ियां हैं, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। ये सारी चीजें कहाँ है? आपके यूके उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नीचे अपन जब आते हैं तो मध्य प्रदेश में प्रमुख पहाड़ियां हैं। मध्य प्रदेश में बात करें विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल के पार्ट को हम लोग अलग अलग भाग में बांट सकते हैं। यहाँ पर भांडेर पर्वत, भांडेर के साथ साथ बिजावर की श्रेणी, बिजावर या इन्हीं को कैमूर पर्वत श्रेणी, कैमूर, यहाँ पर कैमूर, और यहीं पर अमरकंटक की पहाड़ी, जहां से नर्मदा, सोन एवं जोजिला नदी तीनों एक साथ उतरती है। ये बात कर सकते हैं। विंध्याचल के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा में ही महादेव पर्वत है, और इसी सतपुड़ा के महादेव में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? धूपगढ़, 1350 मीटर, ये आपके मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के क्षेत्र में सिद्ध बाबा चोटी, मालवा क्षेत्र में सिगार चोटी, तो ये भी है। अब अगर हम बात करें भारत की अन्य महत्वपूर्ण, तो भारत का जो सबसे पुराना पर्वत है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। ये अवशिष्ट पर्वत है, अरावली पर्वत श्रृंखला अवशिष्ट पर्वत है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर 1722 मीटर, 1722 मीटर। और इसी गुरु शिखर में माउंट आबू स्थित है, जहां पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर, विमल शाह के एक मंत्री ने उसको बनाया था। ठीक है। तो ये अरावली मेनली आपके 3 राज्यों में है, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन में रायसीना की पहाड़ियां हैं, दिल्ली में जो रायसीना की पहाड़ी है वहां पर भारत के राष्ट्रपति भवन बना हुआ।
वो भी आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है। फिर नीचे अगर हम लोग देखें तो आपका गिर पहाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में। गिरनार पर्वत आप लोग कई बार सुने होंगे, गिरनार पहाड़ी। यहाँ पर मांडव पहाड़ी, ये सारी चीजें हम लोग कहाँ बात करेंगे? गुजरात राज्य पर। नीचे बात करें आगे तो गुजरात के नीचे महाराष्ट्र की बात करें। महाराष्ट्र पर हम लोग देखते हैं आपका अजंता पहाड़ी, जहां पर अजंता की गुफाएं बनी है। एलोरा पहाड़ी, एलोरा की गुफाएं हैं। यहाँ पर त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी, जहां से गोदावरी नदी निकलती है, त्रयंबकेश्वर पहाड़ी। यहीं पर है महाबलेश्वर पहाड़ी। इस तरह से पहाड़ियां हैं। और भी है, हरिश्चंद्र रेंज है यहीं पर, हरिश्चंद्र रेंज, इसकी भी बात कर सकते हैं। यहीं पर आपके महाराष्ट्र में ही बालाघाट रेंज है, यहाँ पर इसकी भी बात कर सकते हैं। ये अपन जब नीचे उतरते हैं तो कर्नाटक में हमको 3 पहाड़ियां महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है आपकी बाबा बुदन की पहाड़ी। यहाँ पर बात कर सकते हैं ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, जहां से कावेरी नदी निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। यहीं पर आपकी बात कर सकते हैं कुंद्रे मुख पहाड़ी। कुंद्रे यानी होता है हाथी का मुंह, हाथी के मुंह की तरह, ठीक है, हाथी है कि घोड़ा है देखने में। कुंद्रे मुख पहाड़ी, ये बात, ये सारी चीजें कहाँ है? कर्नाटक में। अब आगे हम बात करें दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है वो क्या है? नीलगिरी। नीलगिरी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची श्रृंखला है, इसको ब्लू माउंटेन कहते हैं। ब्लू माउंटेन, अगर क्वेश्चन आ जाए कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। कौन सी है? दोदा बेटा, 2637 मीटर। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए, आ भी चुके हैं, एमपीपीएससी में आ चुका है, यूपीपीसीएस में आ चुका है, कि दक्षिण भारत की, उत्तर भारत की नहीं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आपको लिखना पड़ेगा अन्नामुदई। अन्नामुदई जो है 2695 मीटर, 2697 मीटर। ये आपकी कहां पर है? अन्नामलाई पहाड़, अन्नामलाई पर्वत है, ये भी आपके तमिलनाडु पर है। अन्नामलाई, यहाँ पर कौन सी स्थित है? अन्नामलाई। ये 2 महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ आप देख लेंगे सेवराय पहाड़ी, पालनी पहाड़ी, यहीं पर आपका इलायची की पहाड़ी, कार्डामम पहाड़ी, यहीं पर आपके बहुत सारी है। ये केरला का जो पार्ट है, केरल, तो केरला का जो पार्ट है, केरल में आपका सबरीमाला पहाड़ी है, एमपीपीएससी पूछ भी चुका है, सबरीमाला पहाड़ी। सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर साइलेंट वैली, ठीक है। ये सारी चीजें। अगस्त मलाई, पश्चिमी घाट की सबसे दक्षिणी चोटी कौन सी है? तो यहाँ पर क्वेश्चन आया था अगस्त मलाई, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। यहीं पर कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी में क्या है? विवेकानंद रॉक। ये सारी चीजें कहाँ? तमिलनाडु में है। अगर हम लोग बात करें पश्चिमी घाट की, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपको क्या लिखना पड़ेगा? कालसूबाई की पहाड़ी, कालसूबाई पहाड़ी। ये क्या है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी 1646 मीटर। और अगर पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट पे आपको लिखना पड़ेगा महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। यहीं पर आपका मलयगिरी है, ये उड़ीसा में, दोनों चीजें उड़ीसा में है। मलयगिरी ये है आपका 1050 मीटर। ये क्या है? पूर्वी घाट की सबसे चोटी, ठीक है। तो यहां पर हमने बात किया। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग झारखंड वाली पार्ट में बात कर ले, है ना। झारखंड में बात करेगा, ये झारखंड के जेके। तो यहाँ पर झारखंड में हम लोग देखते हैं JH, झारखंड। यहां पर हमने बात किया राजपीपला की पहाड़ी। यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप अभी देख रहे होंगे न्यूज पर है, पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी। इसको क्या है? अभी झारखंड सरकार ने पर्यटक स्थल के रूप में घोषित किया है। तो पारसनाथ पहाड़ी आप लोग कहते हैं श्री शिखर जी, या इसी को आप कहते हैं समेध शिखर जी। ये जैन धर्म के लिए बहुत ज्यादा महत्व का क्षेत्र है, ठीक है। तो इन पहाड़ियों को हमने देख लिया मेन मोटी। अब यहाँ पर हम लोग अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में बात करें
तो अरुणाचल प्रदेश में जो ऊपरी भाग है यहाँ पर क्या है, नामचा बालुआ पहाड़, नामचा बालुआ पर्वत। नीचे बात करें मिसमी पहाड़ी, क्या है आपका मिसमी की पहाड़ी, फिर अबोर पहाड़ी, दाफला पहाड़ी, लिखावट, थोड़ी सा लिखावट में हाथ तंग है तो कुछ समझ में नहीं आ पा रही होगी। यहीं पर हम लोग बात करेंगे मेघालय में, मेघालय की बात करें तो गारो, खासी, जयंतिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। गारो, खासी और जयंतिया, इन्हीं पर्वतों के बीच में, इन्हीं पहाड़ियों के बीच में जो भारत की जलवायु की जो मेन मानसूनी पवनें हैं फंस करके और भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कराती है, लगभग 1154 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही मेघालय में शिलांग और चेरापूंजी का क्षेत्र। तो ये जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पर्वत है भारत के, उनकी हमने चर्चा की। यहाँ पर हम अगर बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी आपका क्या है, सैडल पीक, सैडल पीक, जो कि कहां पर है, उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान में लगभग 730 मीटर है इसकी ऊंचाई, लगभग 730 मीटर उत्तरी अंडमान में। ठीक है, यहाँ और भी बहुत सारी चोटियां हैं। तो ये हमने देखा भारत की जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पर्वत संख्या है, जो कि भारतवर्ष के छोटे बड़े एग्जाम्स पे आ सकते हैं।